हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 234A, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है उसके वेवर के ऊपर बात करेंगे। प्रेजेंट केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक इशू सामने था कि यदि एसएससी किसी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो क्या ऐसे केसेस के अंदर जहां पर एसएससी ने इवन असेसिंग ऑफिसर के नोटिस इशू करने के बाद रिटर्न फाइल करी, तो क्या कोई ऐसा केस बन सकता है कि जहां पर यह कहा जा सके कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से फाइल नहीं की, और क्या एसएससी को सेक्शन 234A-B-C के इंटरेस्ट का वेवर मिल सकता है? प्रेजेंट इशू ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक केस बासु देवी एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स के केस में डिसाइड की, और ये केस 477 ITR पेज नंबर 382 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक इलिटरेट एसएससी है और एसएससी की ओल्ड एज की वजह से एसएससी अपने बैंक में जाकर के 15H फॉर्म फाइल करता था और बैंकर उस फॉर्म 15H पर एक डॉटेड लाइंस पर उस एसएससी से साइन करा लेता था। एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को जब इन फॉर्म 15H के बारे में पता चला और एसएससी की इनकम के बारे में पता चला तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेजा और एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की और एसएससी के ऊपर सेक्शन 234A-B-C का इंटरेस्ट लगाया। एसएससी को जब ये नोटिस इशू हुआ था 30 जनवरी 2000 को, तो जैसे ही एसएससी को ये नोटिस इशू हुआ, एसएससी ने 4 दिन बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की, सारा टैक्स जमा किया और असेसिंग ऑफिसर को इसके बारे में इंटीमेट किया। एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, लेकिन एसएससी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर जो कि 23 मई 1996 का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के तहत सेक्शन 234A-B-C के अंदर इंटरेस्ट के वेवर की एप्लीकेशन लगाई। जो सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है 23 मई 1996 का, वो ये कहता है कि यदि किसी क्लास ऑफ इनकम या किसी क्लास ऑफ केसेस के अंदर एसएससी इस बात को साबित कर देता है कि एसएससी ने जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की वो अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से है, या एसएससी अपनी रिटर्न्स को उसको नोटिस इशू करने से पहले फाइल कर देता है, तो ऐसे केस में उसका केस कंसीडर किया जा सकता है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स में यह बात क्लियर थी कि एसएससी ने जो अपना टैक्स जमा किया था या रिटर्न्स जमा की थी वो नोटिस इशू करने के बाद की थी, तो अपेरेंटली यदि देखा जाए तो एसएससी इस नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं आता था। लेकिन जब एसएससी के वेवर की इंटरेस्ट के वेवर की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया तो एसएससी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मूव किया, और इस केस में कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर हालांकि एसएससी ने नोटिस इशू करने के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर की है, लेकिन क्योंकि एसएससी एक ओल्ड एज आदमी है और एसएससी लिटरेट नहीं है, और एसएससी के कोड ऑफ कंडक्ट से जैसे ही उसको नोटिस इशू किया गया, एसएससी ने अपनी 4 दिन के अंदर अपनी सारी रिटर्न्स फाइल की, उसके ऊपर टैक्स जमा किया, तो प्रेजेंट केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न वॉलंटरली जमा नहीं की है। हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली ये प्रोवाइडेड है कि एसएससी ने यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नोटिस को इशू करने से पहले जमा की है तभी वो क्लेम ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि एसएससी एक ओल्ड एज पर्सन था, एसएससी एक लिटरेट नहीं था, और क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो 15H है वो बैंकर्स एक डॉटेड लाइंस पर साइन कराते हैं, तो ऐसे केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एसएससी के केस में जो ओल्ड एज फैक्टर है और इलिटरेसी का जो फैक्टर है एसएससी का, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं,
और इन दोनों फैक्टर्स को ये कहा जा सकता है कि वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के दायरे में आते हैं। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली सेक्शन 234 ABC का इंटरेस्ट जो है वो एज ए मैंडेटरी कंडीशन जो है वो एसएससी के ऊपर लगाया जाता है। यदि एसएससी अपना एक केस बना पाता है तो एसएससी नोटिफिकेशन डेटेड 23 मई 1996 के मुताबिक अपने इंटरेस्ट के वेवर को क्लेम कर सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बासो देवी एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स, और ये केस 477 ITR पेज नंबर 382 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।